भगवद गीता के अनुसार धर्म का पालन कैसे करें। भगवद गीता एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कर्तव्यों और धर्म का पालन करने के मार्ग बताए हैं। यहाँ पर भगवद गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया है जो धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक हैं। 1. स्वधर्म का पालन। अपने कर्तव्य का पालन। हर व्यक्ति के लिए उसका स्वधर्म, स्वयं का कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमें अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जैसे कि श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अध्याय 3 श्लोक 35। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह कम गुणवान क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। 2. निष्काम कर्म। फल की चिंता किए बिना कर्म करना। भगवद गीता में कर्म योग की महत्ता बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। केवल कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। इसलिए हमें कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही कर्म न करने में आसक्त होना चाहिए। 3. समत्व, समानता का भाव। गीता में कहा गया है कि हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में समानता का भाव रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संतुलित रहना ही धर्म का पालन है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युधाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक 38। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समानता का भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह से कर्म करने पर हमें पाप नहीं लगता। 4. भक्ति योग। भगवान की भक्ति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी वर्णन किया है, जिसमें भक्ति और भगवान में अटूट विश्वास प्रमुख है। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैवमात्मानं मत्परायणः। अध्याय 9 श्लोक 34। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही आओगे, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। 5. ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। भगवद गीता में ज्ञान योग का भी महत्व बताया गया है। इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करना शामिल है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। 6. आत्मसंयम, स्वयं पर नियंत्रण। गीता में आत्मसंयम का भी बहुत महत्व है। आत्मसंयम से मन की शांति प्राप्त होती है और हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अध्याय 8 श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी समयों में मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस प्रकार अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। निष्कर्ष, भगवद गीता में दिए गए सिद्धांत हमें धर्म का पालन करने का मार्ग दिखाते हैं। इन सिद्धांतों में अपने कर्तव्यों का पालन करना, निष्काम भाव से कर्म करना,
सभी परिस्थितियों में समानता का भाव रखना, भगवान में भक्ति और विश्वास बनाए रखना, आत्मसंयम और ज्ञान के मार्ग पर चलना शामिल है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं।